हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी यूपी बोर्ड में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 6 पी ब्लॉक के तत्व। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम चैप्टर 6 पी ब्लॉक के तत्व के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण को देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से हम हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको पहले चित्र द्वारा समझाया जाएगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरह से लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। इस क्वेश्चन पे 5 नंबर आपको मिल सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम चित्र द्वारा समझते हैं कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, ये हमारा चित्र। तो देखिए, ये है हमारा चित्र। देखिए, हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में लेते हैं। 1:3 का अनुपात मतलब कि देखिए, अगर नाइट्रोजन को हम 1 ग्राम लेते हैं तो हमें हाइड्रोजन का 3 ग्राम लेना पड़ेगा। अगर नाइट्रोजन को हम 1 ग्राम लेते हैं तो नाइट्रोजन का 3 गुना लेना पड़ेगा। उसको 1:3 के अनुपात में हमें करना होगा, तभी हम अमोनिया का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए, हमने 1:3 के अनुपात में लिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन मान लीजिए हमने 1 ग्राम लिया तो हाइड्रोजन में 3 ग्राम लेना पड़ेगा। तो हम जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन को कंप्रेसर पंप में डालते हैं, इस नली द्वारा कंप्रेसर पंप में डालते हैं, तो यह यहाँ से कंप्रेशन होके यह जाता है उत्प्रेरक कक्ष में। ये हमारा है उत्प्रेरक कक्ष। तो उत्प्रेरक कक्ष में मॉलिब्डेनम और लोहे के छोटे छोटे चूर्ण मिले होते हैं। तो ये सबका क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है। लोहे का चूर्ण, मॉलिब्डेनम और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिश्रण बनने के बाद ये देखिए, इस नली द्वारा जाता है इसमें संघनित्र में। तो संघनित्र में क्या होता है, संघनित्र में हमारा एक नली होता है जिसमें ये गैस जाता है और इस नली के बाहर में हमारा ठंडा जल होता है। देखिए, जब इस नली में हमारा मिश्रण आता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का और कुछ भाग NH3 का, जब हम इसमें डालते हैं, देखिए जब हमारा उत्प्रेरक कक्ष में आता है तो यहाँ से 15 से 20% भाग हमारा जो है अमोनिया तैयार हो जाता है। तो यहाँ से जो 15 से 20 भाग अमोनिया होता है, अमोनिया और बचा हुआ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इस नली द्वारा देखिए, ये देखिए नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया, जो 15% से 20% तक अमोनिया हमारा इसमें बना है, वो आता है इसमें। इसके बाद इस नली में से हमारा आता है, देखिए जो हमारा ये नली है, ये नली हमारा ठंडे पानी के बीच में होता है। जब यहाँ पे गैस आता है तो हम इसमें ठंडा पानी डालते हैं, इधर से ठंडा पानी को हम निकालते हैं क्रिया होने के बाद। देखिए, जब हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे तो ये गैस जो है, ये गैस ठंडा हो जाएगा और जो अमोनिया हमारा बना रहेगा वो नीचे यहाँ पे द्रव के रूप में, जल की जब हम गैस को ठंडा करेंगे तो ये हमारा द्रव बन जाएगा। तो ये द्रव के रूप में इकट्ठा हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। तो ये द्रव अमोनिया हमारा हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा गैस बचेगा, वो गैस यहाँ से इस नली द्वारा, देखिए ये हमारा नली है, ये नीचे हमारा द्रव है, जो गैस रहेगा वो जल द्वारा ठंडा होके अमोनिया बन जाएगा। जो अमोनिया बना रहेगा और जो हमारा गैस बचा रहेगा वो इस नली द्वारा जाएगा सर्कुलेशन पंप में। तो सर्कुलेशन पंप में जाने के बाद वो फिर हमारा किस में जाएगा, फिर हमारा वो आएगा उत्प्रेरक कक्ष में। और उत्प्रेरक कक्ष में आके यहाँ पे फिर थोड़ा बहुत 15 से 20% अमोनिया का निर्माण होगा। तो फिर ये इसी नली द्वारा आएगा संघनित्र में। तो यहाँ पे जितना अमोनिया बना रहेगा, यहाँ पे आके ठंडा होके वो यहाँ पे द्रव अमोनिया के रूप में एकत्रित हो जाएगा। इसी तरह से हमारा अमोनिया का निर्माण होता रहेगा। तो ये हमारा अमोनिया का निर्माण, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण हम इसी प्रकार से करते हैं, ये लगातार होता रहता है। तो आइए अब हम देखते हैं हमें बोर्ड एग्जाम में किस तरह से लिखना है। तो आइए चित्र को साइड में रखते हैं। देखिए, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। तो देखिए यदि शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 के मिश्रण को 1:3 अनुपात के मिश्रण को गर्म किया जाए तो अमोनिया बनती है और 23,400 कैलोरी ऊर्जा व्यय होती है। देखिए, अभी हमने आपको बताया कि जब हम इसमें 1:3 के अनुपात में अमोनिया को डालेंगे और यहाँ से कंप्रेशन जो हमारा होता है गर्म करने का काम करता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे जो हमारा कंप्रेशन चालू रहेगा,
तो ये यहाँ से जाएगा उत्प्रेरक कक्ष में, और यहाँ पे लोहे का चूड़ और मॉलिब्डेनम मिला रहता है। तो इसी प्रकार से देखते हैं हमें किस प्रकार से लिखना है। आपको पहले डालना है हेबर विधि द्वारा अमोनिया का, हेबर विधि का सिद्धांत, या डालना है हेबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण का सिद्धांत। तो आपको लिखना है, यदि शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 अनुपात के मिश्रण को गर्म किया जाए तो अमोनिया बनती है और 23,400 कैलोरी की ऊर्जा व्यय होती है। इतना लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, देखिए हमारा ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हमें थोड़ा लॉन्ग में लिखना पड़ेगा। आगे देखिए हमें क्या लिखना पड़ता है, क्या हमने जो किया वही हमें लिखना पड़ेगा। यह होता है, यह एक ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। देखिए यहाँ पे आपको क्रिया करा के दिखा देता हूँ। देखिए जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया करें, क्या करा 1:3 अनुपात में, तो देखिए नाइट्रोजन हमारा हो गया और प्लस हाइड्रोजन हमारा हो गया। तो देखिए हमें इसका 1:3 के अनुपात में लेना है। तो देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे 3, तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए ये हमारा हो जाएगा क्या NH3, सॉरी यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2NH3। तो यहाँ पे हमारा बनेगा NH3 अमोनिया। तो देखिए ये 6 है और ये 2 है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 2। तो देखिए ये हमारा कितना है, ये हमारा 3 गुना है इसका। ये अमोनिया का 2 अणु है और हाइड्रोजन का कितना है, 6 अणु, 2 3 6। तो इसी प्रकार से हमारा बना है अमोनिया। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा चिन्ह रहेगा ये हमारा इस प्रकार से कुछ रहेगा। इस प्रकार से क्यों रहेगा, क्योंकि यह ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया देखिए इसमें 23,400 कैलोरी की ऊर्जा व्यय होती है। तो देखिए यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब कि हम इसको अमोनिया बना सकते हैं और फिर इसको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में भी बदल कर सकते हैं। तो यही हमारा होता है। अब आइए देखते हैं, यह एक ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ला सातेलिए के नियम के अनुसार कम ताप और अधिक दाब पर अमोनिया अधिक उत्पन्न होती है। जब हमारा हम ताप कम करेंगे और दाब अधिक करेंगे, जैसे कि ताप मतलब गर्मी, हम गर्मी कम करेंगे और कंप्रेशन जो हमारा है दाब, कंप्रेशन जो हमारा दाब, उस पर अधिक दाब डालेंगे प्रेशर, तो हमारा अमोनिया अधिक उत्पादन होगा अमोनिया का। और देखिए आगे किस प्रकार से हमें लिखना, हमें इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखना है। बस आपको केवल काला और नीला पेन का यूज करना है। हमने कितने पेन का यूज किया ताकि आपको अच्छी तरह से हाईलाइट में दिखाई दे। और देखिए क्या लिखना है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है तथा उत्प्रेरक की उपस्थिति में कम ताप तथा उच्च दाब की आवश्यकता होती है। तो देखिए ये हमारा है उत्प्रेरक, उत्प्रेरक हमारा ये है हमारा उत्प्रेरक, जिसमें मॉलिब्डेनम और लोहे का चूड़ मिला हुआ रहता है। और इसके दाब कितना होता है, इस पर ताप होता है 450 से 500 डिग्री सेल्सियस और दाब जो होता है 200 वायुमंडल दाब होता है। और देखिए आगे किस प्रकार से हमें लिखना है। देखिए इस अभिक्रिया में लोहे का चूड़ उत्प्रेरक तथा मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक की थोड़ी मात्रा का प्रयोग किया जाता है। देखिए अभी हमने आपको चित्र में बताया कि इस अभिक्रिया में लोहे का चूड़ और मॉलिब्डेनम का यूज किया जाता है, जो उत्प्रेरक कक्ष में होता है। इसका मिश्रण भी इसमें मिलाया जाता है। और देखिए क्या है, अब हम जानेंगे इसका विधि, इसके निर्माण करने की विधि क्या है। तो देखिए इसकी विधि क्या है, देखिए शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिलाकर 200 वायुमंडल दाब पर तप्त लोहे के बारीक चूड़ को, जिसमें मॉलिब्डेनम मिला होता है, 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। इसमें 10 से 15% अमोनिया बनती है। अभी हमने आपको बताया
कि जब हम इसको गर्म करके यहाँ से कंप्रेसर देते हैं तो यहाँ पे जब ये गर्म होके आता है तो यहाँ से जब मॉलिब्डेनम और लोहे का चूड़ मिलता है इसमें, तो यहाँ से 15 से 20% अमोनिया बन के यहाँ पे तैयार हो जाती है। और यही जो अमोनिया है यहाँ से निकलती है, यहाँ पे जाके ठंडे जल के बीच में जो पाइप, उस पाइप से आती है और ये ठंडा होके द्रव रूप में जाती है। बाकी गैस इस तरह से इधर से सर्कुलेशन पंप से निकल जाता है और यहाँ से आके फिर वही क्रिया होती है। इस प्रकार से अमोनिया का निर्माण होता रहता है। आइए देखते हैं, जिसे संघनित्र में प्रवाहित करके द्रवीत कर लिया जाता है। तो देखिए ये हमारा है संघनित्र। तो संघनित्र में इसमें जब यहाँ से अमोनिया 15 से 20% निर्माण होती है तो यहाँ से संघनित्र में प्रवाहित करके इसे द्रव बना लिया जाता है। उसके बाद देखिए शेष गैस को फिर से उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जिससे लगातार अमोनिया का निर्माण होता रहता है। अभी हमने आपको पहले ही बताया कि जो गैस बचा रहता है उसको सर्कुलेशन द्वारा उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं, सर्कुलेशन द्वारा उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित कर देते हैं। तो जब हम उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करेंगे तब यहाँ से फिर 10-15% अमोनिया का निर्माण होगा और फिर यहाँ से आके संघनित्र में वो द्रव बन जाएगा और फिर बचा हुआ गैस सर्कुलेशन के द्वारा फिर उत्प्रेरक कक्ष में आ जाएगा। तो इसी प्रकार से अमोनिया का निर्माण लगातार होता रहेगा। अब आइए देखते हैं इसकी रासायनिक गुण क्या होते हैं। अमोनिया के रासायनिक गुण आइए देखते हैं क्या होता है। तो देखिए अमोनिया के रासायनिक गुण क्या होते हैं। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है या क्षारीय प्रकृति की होती है और यह अम्ल से जो क्रिया करके या अम्ल से क्रिया करके लवण बनाता है। अम्ल से जो है यह अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है यानी नमक बनाता है। अब देखते हैं कि इसके उपयोग क्या क्या हैं। तो ये देखते हैं इसके उपयोग। तो देख लीजिए इसके उपयोग क्या क्या हैं। देखिए कृत्रिम रेशे बनाने में अमोनिया का उपयोग कृत्रिम रेशे बनाने में किया जाता है, मतलब जो मानव निर्मित रेशे होती हैं उनको बनाने में किया जाता है। और बर्फ बनाने में किया जाता है किसका, अमोनिया का प्रयोग। और क्या होता है, प्रशीतक के रूप में किया जाता है, बर्फ बनाने के रूप में, कृत्रिम रेशे बनाने के रूप में और प्रशीतक के रूप में किया जाता है। देखिए रासायनिक गुण हमने लिखा है, भौतिक गुण नहीं लिखा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमें रासायनिक गुण ही पूछेगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया हो और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बोर्ड एग्जाम का हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो इस चैनल पर लगातार मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।